बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम MGT 301 जो है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, उसके जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं, आप मतलब कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो फाइल में से उसके MCQs तैयार कर लेते हैं, बट उसका जो आप कॉन्सेप्ट है, आप जो इम्पोर्टेंट है, आई थिंक सो वो फाइल के अंदर वो इतने ज़्यादा जो है वो पेपर में नहीं आते। आपको जो ज़्यादा अच्छा जो बेस्ट तरीका है वो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपको किस तरह से मतलब कि इम्पोर्टेंट MCQs करने चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपना थीम ओपन करना है जो आपने जिसके MCQs आपने पढ़ने हैं। उसके बाद आपने रीडिंग पे जाना है। रीडिंग पे जाने के बाद आपने नेक्स्ट जो नीचे स्क्रॉल डाउन करते आना है और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट थीम 5, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपको जो भी थीम नंबर 5 के आपके इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो सारे यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। आपको कहीं और फाइल से करने से बेहतर है कि आप इस तरह से अपनी उसी थीम के उसी इम्पोर्टेंट आप यहाँ से ओपन करें और यहाँ से उसकी अपनी प्रैक्टिस करें। एक और अच्छी बात ये है कि ये आपको एक यहाँ पे नीचे बताते भी हैं कि आपका आंसर ट्रू है या फॉल्स है, या फिर आपको एक यानी कि एक चांस भी देते हैं कि आप आंसर अपना सही लगाएं ताकि आप एग्जाम की जो तैयारी है वो अच्छी से अच्छी हो सके। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, यानी कि मार्केटिंग जो है कंसिस्ट किस पे कंसिस्ट करती है, प्रोडक्ट पे, प्राइस पे या प्लेस पे। ऑब्वियसली तीनों पे ही कंसिस्ट करती है। तो हम ऑल ऑफ दी गिवन ऑप्शन को चूज करेंगे। तो हम इसे सबमिट आंसर करेंगे। सबमिट आंसर करने के बाद हमारे पास जो आता है इसमें, यानी कि उसने कहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, अगर मैं कोई और चूज करती तो यहाँ पे रॉन्ग होता और मुझे एक और ऑप्शन दिया जाता इसे हल करने का। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्लिक करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं जो हमारा इसमें है वो क्या है। यहाँ पे हम जो हमारा नेक्स्ट है ओपन नहीं हो रहा, लेकिन हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वायरमेंटल, यानी कि इन्वायरमेंटल का कौन सा कोई हिस्सा मतलब किसका पार्ट नहीं है, वो कौन सा है। अब इकोनॉमिक फैक्टर भी है, प्राइस फैक्टर क्यों नहीं होगा, प्राइस फैक्टर जो है वो उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, अब हम इसमें से चेक भी कर लेते हैं कि हमारा आंसर ट्रू है। यस ट्रू है, तो नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद है हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ बायर ब्लॉक बॉक्स। ठीक है, अब जो इसकी कौन सा मतलब कि बायर ब्लॉक बॉक्स है, अब हम वो भी देख लेते हैं। यानी कि कस्टमर बिहेवियर है, बायर एटीट्यूड है, बायर पर्सनालिटी है। तो हम इसमें से चूज करेंगे वो जो इसका बायर ब्लैक बॉक्स होगा। आई थिंक सो इसकी जो बिहेवियर है, आई थिंक बायर का पूछा है तो बायर के लिए करेक्टरिस्टिक्स ही होगी क्योंकि उसने बायर का पूछा है। तो यहाँ पे हम उसे सबमिट करेंगे तो आंसर इज करेक्ट। हम नेक्स्ट पे जाएंगे। इसी तरह से आपके 20 होंगे। आपको एक एक्सरसाइज दी गई है कि आप अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें। 20 MCQs वो जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप कहीं और से तैयारी करने से बेस्ट है कि आप अपने थीम से ही उसी थीम के रिलेटेड जो भी है वो सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है, आप इधर से तैयारी करें, वो बेस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द कल्चरल फैक्टर्स, ऐसी कौन सी चीज़ है वो कल्चरल फैक्टर का पार्ट नहीं है, वो क्या है, वो है सोशल क्लास या फिर कल्चर या फिर सब कल्चर, ये तीनों ही हिस्सा हैं क्योंकि उसने कल्चर की बात की है। तो आई थिंक सो फैमिली, जो फैमिली है वो इसका पार्ट नहीं है। तो यस आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट पार्ट ऑफ द सोशल फैक्टर। अब सोशल फैक्टर है उसमें जाहिरी बात है सोशल क्लास तो आएगी, इसका पार्ट है, रूल्स एंड स्टेटस भी आएगा, रेफरेंस ग्रुप भी आएगा, जाहिरी बात है फैमिली नहीं आएगा। तो हम चेक कर लेते हैं अपना आंसर ठीक है या गलत। तो करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर का कौन सा हिस्सा नहीं है। सेल्फ कॉन्सेप्ट हमारा अपना है, लाइफस्टाइल हमारी अपनी है, एज एंड लाइफ साइकिल अगर हमारी अपनी सेल्फ की उसने बात की है, पर्सनल फैक्टर की बात की है, तो ये तीनों चीजें हमारी अपनी हैं। यानी कि रूल्स एंड स्टेटस हम पे कोई, यानी कि हमारी अपनी मर्जी, हम पे कोई हम अपना पर्सनल उसने बात की है तो रूल्स एंड स्टेटस जो है वो हम पे कोई लागू नहीं होंगे। ये चेक कर लेते हैं। वैसे हाँ जी करेक्ट है। तो हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, कौन सा ऐसा यानी कि पार्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब कि पार्ट नहीं है। लर्निंग है, परसेप्शन है, मोटिवेशन है, सेल्फ कॉन्सेप्ट है। आई थिंक सो इसका मोटिवेशन करके चेक कर लेते हैं, रॉन्ग है। अब ये देखें, अगर आपका रॉन्ग हो जाता है तो आप क्या करेंगे, उस आपको एक और मतलब कि यहाँ पे चांस दिया जाएगा कि आप उसे अपने यानी कि हल कर सकते हैं। हम इस पे क्लिक करते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे भी कर लेते हैं तो आंसर इज करेक्ट। ठीक है, आप इस तरह से आपकी यानी कि अच्छे से तैयारी हो सकती है।
उसके बाद नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइबर अपर क्लास, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बेस्ट होगी अपर क्लास के लिए। आई थिंक अनस्किल्ड लेबर्स या फिर प्रोफेशनल सोशल, ये सोशल अलर्ट्स, यस ये वाला है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं, यानी कि इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आपको बताया जाए कि आप कहीं फाइल और से करने से बेहतर है कि अपने उसी थीम को खोलें, उसी थीम के इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें वो यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। द ग्रुप विच हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट कंज्यूमर्स परचेसिंग बिहेवियर इज कार्ड, यानी कि जो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता हो परचेज करने वाला बिहेवियर, वो किस तरह से होगा, वो ब्रांड कम्युनिटी से होगा, रेफरेंस ग्रुप से होगा, या सोशल मार्केटिंग नेटवर्किंग ग्रुप से होगा, या मेंबरशिप, यानी कि जाहिरी बात है उसने इम्पैक्ट की बात की है, तो अगर अच्छा बिहेवियर पढ़ रहा है तो उसका अपना ही यानी कि मेंबरशिप ग्रुप ही होगा। तो हम ये चेक कर लेते हैं, यस मेंबरशिप ग्रुप ही है। तो नेक्स्ट जाएंगे, उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइबर ग्रुप विच टू द कंज्यूमर्स आर इंस्पायर्ड विद, ठीक है, कंपेयर देमसेल्व्स विद देम आर वांट टू बी लाइक देम। तो इसमें हमारे पास उसने कहा है कि कौन सा ऐसा, अगर इस जिसमें बात की जाए हमारे पास, देखिए उसने इस पर यही पूछा है कि ऐसे कौन से यानी कि है कि जो सार्फिन है यानी कि जिससे मुतासिर होते हैं उनके साथ अपना मुआवजा करना चाहते हैं, तो वो कौन सा होगा ग्रुप, मेंबरशिप ग्रुप होगा, ब्रांड होगा, सोशल मार्केटिंग होगा, या रेफरेंस ग्रुप होगा। तो आई थिंक सो रेफरेंस ग्रुप ही होगा, तो आंसर इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट पे हम जाएंगे, इसी तरह से भी आपने भी करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड डज नॉट बिलोंग टू मैसल्स हिस्ट्री ऑफ नीड्स, ऐसे यहाँ पे इसने पूछा है कि कौन सी उसको नीड नहीं होती, सेफ्टी नीड्स, या इसमें कौन सी होगी, सेफ्टी नीड ही होगी, ठीक है, या फिर कल्चरल नीड होगी, ठीक है। इसी तरह से फिर नेक्स्ट आपने क्लिक करना है, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ विच पीपल सेलेक्ट ऑर्गेनाइज्ड, इसी तरह से आपने जितने भी आगे आपके एमसीक्यूज हैं वो सेम इसी तरह से ही आपने अपने करते जाने हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें हम कर देते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है, या फिर कोई भी हम इसमें से लगा देते हैं एक दफ़ा जल्दी से, इसका करेक्ट है कौन सा, परसेप्शन, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कौन सा है, यानी कि द टेंडेंसी ऑफ द पीपल टू इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन इन द वे दैट विल स्पॉट दैट ऑलरेडी बिलीव इज कार्ड, क्या होगा, बिलीव करते हो जो उस पर ऊपर वो होगी, सिलेक्टिव रिटेंशन होगी उसकी, अगर उसकी यानी कि या फिर अटेंशन होगी, यानी कि उसने उसकी अटेंशन देना भी ज़रूरी है, ठीक है। उसका जो करेक्ट था वो डिस्ट्रक्शन ही था, ठीक है। उसके बाद आता है द टेंडेंसी, यानी कि इसकी आपने खुद यानी कि एक दफ़ा कर लेना है, बट मैं जल्दी से एक दफ़ा चेक करने के लिए कोई भी यहाँ पे एक दफ़ा ऑप्शन लगा देती हूँ, पढ़ना बहुत लंबी है मतलब इसकी स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग, इसकी भी बहुत लंबी स्टेटमेंट है, इसमें हम उसने पूछा क्या है, अगर हम यहाँ से देख लेते हैं कि उसने कहा है हाईली परचेज और सिग्निफिकेंट इसमें यस कम्प्लेक्स या फिर इसमें से वैरायटी, दोनों में से एक होगा, ठीक है, कम्प्लेक्स ही है। उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं कि यहाँ पे उसने हमसे क्या पूछा है, यहाँ पे उसने पूछा है कि इन्वॉल्व विद द एक्सपेंसिव रिस्की एंड इनफेक्ट फीचर्स बट देयर फ्यू डिफरेंस अमोंग ब्रांड्स। तो उसकी अगर ब्रांड्स की बात उसने जब की है तो वैरायटी सीकिंग बायर बिहेवियर होगा, ठीक है, या फिर हैबिचुअल्स उसका होगा, इसका नॉट करेक्ट है, या आपने खुद से करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायर बिहेवियर इज अंडरटेकन बाय बिहेवियर्स इन परचेज ऑफ ग्रोसरी आइटम्स, अगर हम ग्रोसरी आइटम्स लेने जाते हैं तो उसका बिहेवियर क्या होता है, बायर वाले का उसका जो होगा यानी कि वैरायटी या कम्प्लेक्स इन डिस्ट्रिक्शन रिड्यूसिंग ही होगा, या फिर हैबिचुअल्स बाइंग बिहेवियर होगा, ठीक है। योर आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद हम करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग बाइंग बिहेवियर इज अंडरटेकन बाय बायर इज परचेज ऑफ कारपेट, अगर वो कारपेट लेने जाता है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, तो कारपेट लेने जा रहा है तो वैरायटी सीकिंग, यानी आई थिंक सो वैरायटी सीकिंग वैरायटी ही देखेगा, या फिर उसका कम्प्लेक्स यानी कि हेजिटेंट बिहेवियर होगा, ठीक है, यही होगा उसका रिड्यूसिंग बिहेवियर। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज अंडरटेकन बाय बायर्स इन परचेज ऑफ स्पोर्ट कार, अगर वो स्पोर्ट कार लेने जाता है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, कम्प्लेक्स, यानी कि कम्प्लेक्स बिहेवियर ही होगा, पचीदा होगा, ठीक है, आई थिंक सो यही होगा। नेक्स्ट कर लेते हैं, यस यही है। उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बाइंग बिहेवियर इज अंडरटेकन बाय बायर्स इन परचेज ऑफ बिस्किट, अगर वो बिस्किट लेने जाता है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, एज यूजुअल ही बिस्किट्स, वैरायटी या फिर डिस्कशंस या कम्प्लेक्स, इन तीनों में से हम कर देते हैं, यानी कि रिड्यूसिंग बिहेवियर या फिर वैरायटी, ठीक है, यस वैरायटी, ठीक है। अब हम अपना रिजल्ट शो करवा लेते हैं, ठीक है।
और उसके बाद आपने स्टार्ट ओवर दी पेज, ठीक है, वापस आपने अपने पेज पे चले जाना। इस तरह से आपकी जो है मतलब कि अच्छे से आपकी जो भी एमसीक्यूज की तैयारी है वो अच्छे से हो जाएगी इस थीम की। तो आपकी यानी कि हर थीम की ऐसी ही तैयारी आप कर लें तो आपकी जो एमसीक्यूज हैं वो सारे कवर अप हो जाएंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो MGT 301 की। तो अगर आपको अच्छी लगी हुई हो तो आप लाइक भी करिएगा, और चैनल अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मोर इस तरह से आपकी जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सकें। थैंक यू।